हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के कई पार्ट्स हम लोग बेटा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अपने 12th, 13th, 14th एंड 15th पार्ट को। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि हमारे पास में ये जो सीक्वेंसेस दी हुई हैं ये एक एपी फॉर्म करती हैं या नहीं करती हैं, और अगर एपी फॉर्म करती हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है और इनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम अपने 12th पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो 12th पार्ट में अपने पास में ये गिवन है, हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म गिवन है √2, सेकेंड टर्म गिवन है बेटा √8, थर्ड टर्म गिवन है √18 और फोर्थ टर्म गिवन है अपने पास में √32। तो आप जैसे ही ये सारी टर्म्स लिखोगे उसके बाद में एपी चेक करने के लिए क्या करोगे, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करोगे, A3 में से A2, A4 में से A3। पर जनरली हम ये काम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, पर जब कभी भी हमारे पास में रूट में नंबर्स हों तो हम ये काम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे उनको फिर हम उसके बाद में अरेंज करने के बाद तब करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, और तब हम डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A1 तो √2 प्राइम नंबर है तो आगे सॉल्व नहीं होगा। जब हम √8 की बात करेंगे तो √8 के हमें मालूम है फैक्टर्स 2 × 2 × 2, तो यहाँ से √8 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2√2 के। ऐसे ही आप √18 के फैक्टर्स निकालोगे तो ये आ जाएगा 3√2, और जब √32 को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा बेटा 4√2। तो पहला काम हमको ये करना है। ये करने के बाद में अब हम एपी चेक करेंगे, तो उसके लिए अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो ये हमारे पास में आएगा 2√2 माइनस √2। अब जनरली होता क्या है, 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करने पर कई स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं 2, पर बेटा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसे समझो ये 2 √2 है और ये 1 √2 है, 2 √2 में से 1 √2 कम होगा तो आंसर तो √2 ही आएगा ना बेटा। आप गलती से भी 2 नहीं लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास में 3√2 माइनस 2√2, इसका भी आंसर आ गया √2। फिर आप A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 4√2 माइनस 3√2, ये भी आ गया हमारे पास में √2। तो हमने देखा सभी जगह डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारी जो हमारे गिवन नंबर्स हैं ये हमारे एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे कैसे, अब हम लिख देंगे कि एज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, ये सभी इक्वल हैं, देयरफॉर गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब इसमें लिखा है कि अगर ये एपी बना रहे हैं तो आप इनका कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा, और नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो अब हमने देखा कि सभी का डिफरेंस √2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस मीन्स D किसके इक्वल है बेटा, √2 के इक्वल है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, तो 4th टर्म तक तो हमारे पास में गिवन है, तो अब हम 5th टर्म निकाल देंगे। 5th टर्म का हमने देखा था कि जनरल फॉर्म क्या होता है, A + 4D। अब A की वैल्यू हमारी क्या है, √2 है ना, 4 और D भी आया है √2, तो ये आ गया अपने पास में 5√2। अब चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर हमारे यहाँ पर जो सारी की सारी सीक्वेंस दी है उसमें ये सारे नंबर्स कैसे दिए हैं बेटा, पूरे अंडर रूट के अंदर, तो हम इसको भी पूरा रूट के अंदर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 × 5 × 2, तो ये 25 2 = 50, तो ये √50। इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा।
फिर हम A6 फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा A + 5D, तो ये आ जाएगा आपका √2 + 5√2, ये भी आ जाएगा 6√2। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 6 × 6 × 2 36 × 2, तो ये आ गया हमारा √72। और अब हम अपनी एक टर्म और लिखनी है A7, तो अब हम A7 लिख देंगे। ये आएगा अपने पास में A + 6D, तो ये हो जाएगा √2 + 6√2, ये आ गया अपना 7√2। और इसको भी हमने रूट के अंदर लिखना है, तो ये आएगा 49 × 2 √98। तो इस तरह से बेटा हमारा ये नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जो है हमारा 13। अब हमारा 13 पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। ये है हमारा, इसमें A1 की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, ये है √3। फिर A2 की वैल्यू देखा हमने, वो क्या है बेटा √6। फिर A3 निकाला, ये है √9। और A4 निकाला, ये है √12। अब देखो यहाँ पर भी ये नंबर्स रूट में हैं। जब ये नंबर्स हमारे रूट में हैं तो हम इनको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते टाइम हम देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू √3, ये इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। A2 √6, इसको भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते। √9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 3। और A4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है अपना, ये सबको मालूम है, इसके फैक्टर्स निकालोगे तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, तो ये आ जाएगा बेटा 2√3। तो पहले हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में अब ये चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना A2 - A1, तो ये आएगा √6 - √3। अब ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, पर दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये यहीं पे छोड़ देंगे। फिर A3 - A2 करना है, तो ये आएगा आपका 3 - √6। यहाँ तो एक नंबर रेशनल एक इरेशनल है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फिर हम A4 - A3 करेंगे, तो ये अपने पास में आएगा 2√3 - 3। अब यहाँ पर भी बेटा इरेशनल और रेशनल है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब हमने देखा कि सभी की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, यानी कि ये AP नहीं है। तो अब हम लिखेंगे कैसे, सो A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 - A3। Hence given numbers are not in AP। ओके बेटा, तो इस तरह से ये हमारा 13 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने 14 पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमारा ये 14 पार्ट है, इसमें हमारे पास में ये जो सीरीज़ दी है, इसमें अपने पास में फर्स्ट टर्म लिखी है बेटा 1², सेकेंड टर्म लिखा हुआ है 3², थर्ड टर्म लिखा हुआ है 5² और फोर्थ टर्म लिखा है 7²। तो देखो बेटा, जैसे हमारे पास में रूट में नंबर्स थे, तो रूट में जब नंबर्स थे तो हमने उनको सिंप्लीफाई किया। सेम एज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर में नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में इनके डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो ये अपने पास में 5² 25, 7 का 49, ये आ जाएगा। इसके बाद में अब हम अपने डिफरेंसेस फाइंड करेंगे कि A2 - A1 9 - 1 8, A3 - A2 ये 25 - 9, ये आ गया 16, A4 - A3 ये आ गया 49 - 25, ये आ गया 24। ठीक है बेटा, तो आपने जब ये डिफरेंस निकाले तो आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे डिफरेंसेस इक्वल नहीं हैं, मीन्स AP फॉर्म नहीं होगी। तो हम यही चीज़ लिख देंगे कि एज A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 नॉट इक्वल टू A4 - A3, सो गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP।
ओके, तो इसके बाद अब आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि यहाँ AP फॉर्म नहीं हो रही है। अब हम अपनी एक्सरसाइज का ये 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। ये है हमारा 15th पार्ट। इसमें हमारे पास में बेटा A1 की वैल्यू गिवन है 1 स्क्वायर। इसको हम साथ साथ सॉल्व करते चलते हैं। ये है 5 स्क्वायर, ये आएगा आपका बेटा 25। A3 की वैल्यू गिवन है 7 स्क्वायर, तो ये आपके आ गई 49। और A4 डायरेक्ट दिया है हमारे पास में 73, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब काम शुरू करते हैं, AP है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर अपनी AP के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, तो ये आएगा 25 माइनस 1 24। फिर हम A3 फाइंड करेंगे, वो A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, तो ये आएगा 49 माइनस 25, ये भी बेटा 24 आ गया। और A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करो तो 73 माइनस 49, ये भी 24 आ गया। अब आपने देख लिया कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी एक AP है। तो अब हम इस चीज़ को लिख देंगे कि एज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 24। सो गिवन नंबर्स फॉर्म एन AP। ठीक है, और अपना कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू लिख देंगे। D क्या है 24। अब हमारा केवल काम क्या रह गया कि हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर नाउ। अब हमारी को नेक्स्ट टर्म बतानी है A5। A5 का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा A प्लस 4D। अब A की वैल्यू हमारी क्या थी 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, और 4 इंटू D की वैल्यू क्या है बेटा अपनी 24। तो ये हम सॉल्व कर देंगे, ये अपना कितना आ जाएगा 96, तो ये आ गया 97। फिर A6 फाइंड करेंगे, तो ये आएगा अपने पास में A प्लस 5D। A की वैल्यू 1 है, 5 इंटू 24, तो ये 1 प्लस 24 5 ज़ा 120, तो ये आ गया 121। अब A7 फाइंड करेंगे, तो ये है अपना A प्लस 6D। ठीक है, यहाँ पे ये 1 प्लस 6 इंटू 24, ये आप सॉल्व कर देना, ये आएगा 1 प्लस 144। इस तरह से बेटा अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।